नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा जीवन? उम्मीद करता हूँ ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। आपको स्क्रीन पे कुछ प्रॉफिट के नंबर दिख रहे हैं? 2422। ये प्रॉफिट के नंबर मैटर नहीं करते, उसके बगल में देखिए आप 9% का प्रॉफिट। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, करंट वैल्यू कितनी है, उस पर मुझे कितने का रिटर्न मिल रहा है? 9% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये रिटर्न कहाँ से, क्या किसी स्टॉक बाई किया था? नहीं मुन्ना, मैंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़े रहते हो तो आप पूछते हो, मैं बताता भी रहता हूँ इन्वेस्टमेंट कैसा है। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो लोग मेरी तरह इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको एक सिंपल स्ट्रेटजी दे सकूँ ताकि वो आराम से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। ओके माय डियर, और यहाँ पर मैंने कुछ आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या ये आपका जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने से मतलब है मेरा कि मैं यहाँ पर आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आईटी सेक्टर भी और निफ्टी 20 भी, निफ्टी बैंक भी, साथ में यहाँ पे मैंने गोल्ड भी उठाया हुआ है। मैंने गोल्ड क्यों उठाया है आगे चल के मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा, लेकिन यहाँ मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ। एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर का सिंपल स्ट्रेटजी है जिसे यूज करके आप अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये करिए मुझे 3 महीने में 9% का रिटर्न मिला है इंडेक्स से। फिर से याद दिला दूं, ये कोई स्टॉक नहीं है। आप कहोगे सर इंडेक्स से स्टॉक का क्यों नहीं बता रहे हो, इंडेक्स का क्यों बता रहे हो? इंडेक्स थोड़ा सा सेफ पड़ता है पगले। देखो अपना देश विकासशील देश है, ग्रोथ करना इसका एकमात्र लक्ष्य है माय डियर। ठीक है, ग्रोथ करना इसका एकमात्र लक्ष्य है। जो विकसित हो चुके हैं अब वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। हमें क्या है, हमें तो भी विकसित होना है। तो विकसित होने के लिए डेवलपमेंट जरूरी है। डेवलपमेंट होगा, इंडिया ग्रो करेगा। इंडिया ग्रो करेगा तो शेयर मार्केट भी ग्रो करेगा। तो शेयर मार्केट भी ग्रो करेगा तो उसका रिफ्लेक्शन आपको इंडेक्स में दिखेगा। और जब इंडेक्स में दिखेगा तो आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करके आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए आसान है। ठीक है, और मैं स्ट्रेटजी इतनी सिंपल देने वाला हूँ, इसमें ना तो कोई रॉकेट साइंस होने वाली है और ना ही कोई बड़ी ऐसी बात जिससे आपको दिक्कत हो। ओके माय डियर, तो चलो लेट लतीफ़ ना करते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और स्ट्रेटजी को समझाते हैं माय डियर। ओके, तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं और सबसे सिंपल स्ट्रेटजी को सीखते हैं। स्ट्रेटजी के सीखने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कब आपको गोल्ड में बाई करना है, कब आपको इंडेक्स में बाई करना है। स्ट्रेटजी पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग से ये ना रहे, कि दिमाग में ना रहे कि यार क्या पता कोई रॉकेट साइंस वाली स्ट्रेटजी बता रहे हो, मेरे समझ में ना आए। अगर आप जॉब भी करते हो, आपको बस हल्का सा बेसिक नॉलेज है, ठीक है, हाँ हल्का सा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है कि मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, चार्ट पे इंडिकेटर आपको लगाने आता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल होने वाली है। तो बकवास न करते हुए सीधे मैं स्ट्रेटजी पे चलता हूँ। ओके माय डियर, सीधे मैं स्ट्रेटजी पे चलता हूँ। यहाँ पर मैंने निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी व्यूज, ठीक है, 20 ओपन करके रखा है। आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेडिंग करते हो या जिस भी ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और, आप इन्वेस्टमेंट अलग ब्रोकर में अकाउंट में रखिए और ट्रेडिंग अलग ब्रोकर अकाउंट में रखिए। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट आप जीरोधा में कर रहे हैं तो ट्रेडिंग किसी और ब्रोकर अकाउंट में रखिए। नहीं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब भी आप ट्रेडिंग में लॉस होगा, पता चलेगा पैसा तुम बेच के यहाँ से निकाल लोगे, तो आपका मैनेज नहीं होगा। मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दोनों को अलग अलग रखिए, कभी मिक्स मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी बता देता हूँ। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। यहाँ मैं 2 क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ। वो EMA क्रॉसओवर है। कौन सा क्रॉसओवर है बॉस? EMA क्रॉसओवर है। एक 21 EMA यूज करना है आपको, 21 EMA यूज करना है, और एक 50 EMA यूज करना है। अब EMA आप कैसे चार्ट पे प्लॉट करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है आपको। यहाँ सर्च करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, जब आप एक्सपोनेंशियल EXP टाइप करेंगे या पूरा टाइप कर लीजिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ओके, कुछ लोगों में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं आता है, तो वहाँ आप सीधे मूविंग एवरेज टाइप करके ठीक है, नॉर्मल मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज टाइप करके ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आप उसकी सेटिंग पे जाना। किसकी सेटिंग पे जाना? उसी की सेटिंग पे जाना है। उसकी आप सेटिंग पे जाइए, सॉरी ये है, आप उसकी सेटिंग पे जाइए और इनपुट्स पे क्लिक कीजिए। इनपुट्स पे क्लिक करने के बाद ठीक है,
यहाँ आप क्लिक कीजिए और सीधे यहाँ नीचे आपको देखिए ईएमए का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब आप ये ऐड कर देंगे, ये कर देंगे, ये करके ओके कर देंगे तो आप में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। ठीक है, बाद में फिर इसी पे क्लिक करके आप लेंथ में जाके 21 टाइप करके, ठीक है, 21 टाइप करके आप 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हैं। और सेम ही दोबारा एक बार और क्लिक करके एक बार वही सेम इंडिकेटर और ऐड करिए और उसके इनपुट में 50 EMA डाल दीजिए, तो आपके 2 इंडिकेटर ऐड हो जाएंगे। ओके माय डियर, समझ में आ गई यह बात? तो कौन कौन सा यूज करना है, कौन कौन सा इंडिकेटर यूज करना है? इंडिकेटर एक ही है, उसे 2 बार यूज करना है। एक 21 EMA, ठीक है, एक आपको यूज करना है 21 EMA और एक यूज करना है 50 EMA। मैंने सुविधा के लिए, फैसिलिटी के मतलब आसान हो जाए, जिससे पहचानने में आसान हो जाए, मैंने सुविधा के लिए 21 EMA को ये रेड लाइन से यहाँ पे दर्शाया हुआ है और 50 EMA को मैंने ब्लैक लाइन से दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, सीधे आप क्रॉसओवर पे बाई करेंगे। क्रॉसओवर को बाई करने का मतलब आप बाई कब करेंगे? बाइंग सिचुएशन की अगर मैं बात कर लूँ तो जब भी 21 EMA की लाइन, यानी ये रेड वाली लाइन 50 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, ठीक है, नीचे से, याद रहे कैसी बात कर रहा हूँ मैं, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बाइंग करने का सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, आपको मौका मिलेगा, आप बाई कर लीजिए। ओके माय डियर, कब तक होल्ड रखना है ट्रेलिंग एसएल, कब तक रखना है? आप इसे तब तक होल्ड रखिए जब तक 21 EMA की लाइन 50 EMA की लाइन को, यानी रेड वाली ब्लैक वाली को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ना करे। अब तब तक होल्ड रखिए, ठीक है, तब तक आप होल्ड रखिए। तो ऐसे ही फिर कब बाइंग का ऑप्शन मिलेगा? फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी जब फिर से रेड वाली लाइन यानी 21 EMA वाली लाइन 50 EMA की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तब आपको फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, यहाँ पर देखिए जो ये डॉट डॉट लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पर मैंने कुछ स्मॉल क्वांटिटी में बाई कर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था जब मुझे लगा था ये 21 EMA की लाइन 50 EMA की लाइन को क्रॉस कर रहा है। अब मैं इसे बेचूंगा कब? जैसे ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होगा, 21 EMA की लाइन 50 EMA को क्रॉस करेगी डाउन साइड में, तब मैं इसे बेच दूंगा, प्रॉफिट अपना बुक कर लूंगा। ओके माय डियर, समझ में आ गया? ये है निप्पॉन इंडिया ETF। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल था, ठीक है। अब आप सर कहोगे कि यार मैं इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? देखो गुरु, इंडेक्स आपको कभी धोखा नहीं देगा। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक शामिल होते हैं वो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज होती हैं बॉस, ठीक है, टॉप 50 कंपनीज होती है। अब आप कहोगे कि सर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, इससे अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर लूँ। तो गुरु बात ऐसी है कि उन टॉप 50 कंपनीज में क्या पता कोई कंपनी अदानी जैसी निकल जाए, क्या पता कोई कंपनी LIC जैसी निकल जाए, समझ रहे हो, जो बाद में चल के उसे निफ्टी से बाहर फेंक दिया जाए। अदानी पावर, अदानी पोर्ट मान लो वहाँ भी निफ्टी 50 में शामिल नहीं है अदानी पावर, लेकिन बाद में मान लो अगर शामिल होता, उसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसे क्या करते हैं, निफ्टी 50 से बाहर कर देते हैं। तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का एक रिस्क तो बना रहता है गुरु। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती तो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। और अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंपल सी स्टडी ट्राई कर लो गुरु, बैक टेस्ट करके देख लेना, मैंने भी आपके सामने बता दिया है, ठीक है। अब मैं इसके रिटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। इसके रिटर्न के बारे में एक बार आप बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए, फिर मैं रिटर्न पे चलता हूँ सीधे कि पिछले 5 सालों में बैंक निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, इसका ETF कितना रिटर्न दिया है, IT का कितना रिटर्न दिया है। बाकी आप मेरे स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि मुझे अभी 3 महीने में कितने का रिटर्न मिला है। 10% का रिटर्न मुझे 3 महीने में मिल गया है बॉस। मैंने तो पूरा गोल रखा था कि 10% मुझे पूरे साल में मिल जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 3 ही महीने में 9% का रिटर्न मिल गया है, वो भी सबसे ज़्यादा इसी महीने में मिला है, समझ रहे हो। तो एक बार मैं बैंक निफ्टी को आपको दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी का भी चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, वहाँ पर ये क्रॉसओवर क्या अच्छे से काम करता है कि नहीं काम करता। ओके, मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये सारे कोर्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
जिन लोगों को भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, धन अपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करके ग्रुप ऐड हो सकते हो। ओके माय डियर, वहाँ पे पूरी कोर्सेज फ्री है, प्राइस सेक्शन से लेके ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ फ्री है। सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप सीखना चाहो। चलो अब यहाँ पे मैं इसकी बात कर लेता हूँ। अब आप खुद ही बताओ, एक बार स्क्रीन को देखो, ठीक है, एक बार आप खुद स्क्रीन को देखो, कहाँ कहाँ क्रॉस ओवर है, कहाँ कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये निप्पॉन इंडिया ETF बैंक ब्रिज का चार्ट है आपके सामने। अभी मैं इसे इंडेक्स पे भी लेके जाके आपको दिखा सकता हूँ कि अगर आप इंडेक्स में फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हो, करने की अगर आपके अंदर क्षमता है, तो फ्यूचर में इस सिंपल स्ट्रेटजी के जरिए आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, फ्यूचर में और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत एक्सपायरी भी देखना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल इसे ट्राई मत करना, ये मैं सिर्फ स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो पहला आपको क्रॉसओवर यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, आप ये भी पूछ रहे हो कि दिमाग में एक बात सवाल उठ रहा होगा कि मैं लाइन चार्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, ये मैं लाइन चार्ट क्यों यूज कर रहा हूँ। लाइन चार्ट यूज करने का सिर्फ एक रीजन है बाबू, यहाँ पे आप जब जाओगे कैंडलस्टिक पे चलो, तो वहाँ पे आपको चार्ट सही से दिखेगा नहीं, वहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा नहीं, बहुत कंफ्यूजन लगेगा। कोई एक कैंडल यहाँ से नीचे जा रही है, इतनी लंबी नीचे छलांग लगा रही है, ये कैंडल यहाँ जा रहा है। ये आपको, ये जो नॉइज़ है ना, इसको फिल्टर करने के लिए मैंने ये किया है, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। जो कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं भी जानते उनको भी समझ में आ सके, ठीक है। और ये नॉइज़ फिल्टर करने के लिए मैंने किया है। बाकी तो यूज़ तो मैं भी कैंडलस्टिक ही करता हूँ, लेकिन फिलहाल ETF के लिए आपको अगर ये नॉइज़ फिल्टर करना है तो लाइन चार्ट यूज़ करो मेरे लाल, और क्रॉसओवर को अच्छा से समझना है। लाइन चार्ट की बजाय आप माउंटेन वाला चार्ट यूज़ करो तो और भी अच्छी बात है। चलो अब सीधे हम लोग समझते हैं क्रॉसओवर। आप खुद ही अपने मतलब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, खुद ही बताओ करो कहाँ कहाँ क्रॉसओवर है, ताकि मैं भी समझ सकूँ। एक बार खुद एनालिसिस करो। आपको ये क्रॉसओवर यहाँ पे दिख रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखी है आपको, कहाँ तक आप होल्ड रखे, जहाँ तक आपने होल्ड रखा। आपको ये करीब मिल रहा था 350 पे, आपने 350 से लिया, बेचा कहाँ पे 420 उसके प्राइस पे आपने यहाँ पे बेचा, ठीक है। फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली, इस क्रॉसओवर पे आपको मिला। समझ में आ रही ना। आपने यहाँ पे क्यों बाई किया, क्योंकि 21 EMA वाली लाइन ने 50 EMA वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस किया। जब ये 50 EMA वाली लाइन है, जब 21 EMA वाली लाइन इसको नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तब आपको बाई करना है। ओके, सेल कब किया, जब ये 21 EMA वाली लाइन, ठीक है, 50 EMA वाली लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस किया। याद रहे, ये चीज़ भूलना नहीं है, नहीं पता चले जहाँ बाई करना है वहाँ सेल कर दो, जहाँ सेल करना है वहाँ बाई कर दो। हाँ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब दोबारा क्रॉसओवर हुआ बॉस, जब दोबारा क्रॉसओवर हुआ, यहाँ फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब मुझे जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन मैं, और अब मैं तो मार्केट के गिरने का वेट कर रहा हूँ, मार्केट गिर ही ना रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है। तो फिर इसके लिए मैंने क्या उपाय निकाला कि मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूँ। धीरे धीरे मैं गोल्ड में बाइंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि गोल्ड अभी गिर रहा है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी वहाँ है गोल्ड में, समझ रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी, इजी स्ट्रेटजी है, समझ में आई होगी। अब आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी ये कि जब भी अपना मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा होता है ना, मार्केट में अच्छी अच्छी खबर आ रही होती है, तो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं उनके लिए जन्नत है बॉस, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन मान लो भी जैसे कोरोना का न्यूज़ आया था, किसका न्यूज़, कोरोना का न्यूज़ आया था गुरु, या रसिया यूक्रेन वार आया था, तब मार्केट क्रैश हो रही होती है उस टाइम, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू गिर रही होती है। तो इससे अच्छा ये है कि जब भी ऐसा हो तो मूविंग एवरेज का जैसे क्रॉसओवर हो डाउन साइड में, आपको सेलिंग का सिग्नल मिले, आप क्या करो, प्रॉफिट बुक कर लो, सीधे प्रॉफिट बुक करो। और उस टाइम गोल्ड हाई लगा रहा होगा, तो आपके लिए अब जन्नत शिफ्ट करने का टाइम आ गया है, सीधे वहाँ से लेके गोल्ड की तरफ भागो। ओके माय डियर। अब एक तरीका ये है कि आप जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा हो वहाँ भी बाई करो, या फिर नीचे से बाई करो, ऊपर ले जाके बेचो। दूसरा तरीका भी है ना, वो सस्ते में खरीद के महंगे में बेचो। अब यहाँ गोल्ड में आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, गोल्ड में भी ये चार्ट लगा सकते हो, ठीक है, सेम है। यहाँ पर एक क्रॉसओवर आपको यहाँ देखने को मिला, फिर यहाँ देखने को मिला। मैं जब आपको कॉन्सेप्ट समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, जब भी आपको जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, चाहे FII DI हो गए, जब मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है तो वो लोग प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा लगाते कहाँ है, कभी आपने सोचा।
वो इसी जगह लगाते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में। ये ना सेफ एसेट में आता है बॉस, समझ रहे हो। इसका प्राइस मतलब गोल्ड का डिमांड या गोल्ड का प्राइस कम नहीं होने वाला। ये समय अपने समय के हिसाब से इसका प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा। विश्वास ना हो अपने पिताजी से पूछ लो, उनके ज़माने में गोल्ड का प्राइस कितना था, आज के समय में कितना है बॉस, आपको खुद ही पता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। और अब चूंकि मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई पैनिक सिचुएशन है नहीं, तो जो इन्वेस्टर हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखे थे, वो यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं। ठीक है, रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ भी उन्हें अच्छा लग रहा है, उनका जहाँ भी फंडामेंटल एनालिसिस उन्हें जहाँ बोल रहा है किस में लगाना अच्छा रहेगा, वहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो गोल्ड से पैसा निकाल रहे हैं। जिस दिन मार्केट में पैनिक सिचुएशन आई, ताबड़तोड़ सेलिंग आई, उस दिन गोल्ड का प्राइस तुम देखना, कोई बैड न्यूज़ आने दो। तो अभी देखो यहाँ पर एक क्रॉस ओवर होने वाला है, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली जिस समय, ठीक है, ये 21 EMA 51 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ओके माय डियर, मैंने यहाँ पे कुछ बाई किया था, जैसे ही ये क्रॉस ओवर होगा मैं फिर से यहाँ बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। जिन लोगों को मेरे साथ इन्वेस्टमेंट में ऐड होना है, मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो मैंने बता दिया कि गोल्ड में क्यों बाई करना चाहिए, ये बता दिया मैंने। ठीक है, अभी इसका प्राइस कम भी है, साथ में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्रॉस ओवर होने ही वाला है, अलर्ट भी है आपके लिए। और अब बात कर लेते हैं रिटर्न की। ठीक है, हाँ, आखिर मैं आपको ये बता ही क्यों रहा हूँ बाई करने के लिए। एक बार रिटर्न देख लो अपनी आंखों से, इसका माइनस में रिटर्न नहीं आया, ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि कोरोना पीरियड में भी माइनस का रिटर्न नहीं आया। ठीक है, अब आप एक बार रिटर्न चेक कर लो, निफ्टी 20 का रिटर्न चेक करो एक साल में, ये 2018, 2020, 2021, 2022। जबकि कोरोना के पीरियड में थोड़ा सा रिटर्न इसका डाउन हुआ था, बाकी के टाइम पे आप देखो 2018 में आपका करीब कितना था, 87% था, 2020 में 90% था, 2021 में 26% और 2022 में 30%। अभी 2022 में 23% और 2023 तो भी चल रहा है बॉस। ठीक है, 10% का रिटर्न तो भी आप मेरे पोर्टफोलियो में देख रहे हो। रिटर्न आप देख सकते हो, 5 सालों में इसका रिटर्न कितना है, 87% ग्रुप। ओके, आप निफ्टी रिटर्न के हिसाब से अभी डिसाइड कर सकते हो, 3 साल में 90% यानी पैसा डबल। निफ्टी 20 का रिटर्न एक बार आप देख लो, निफ्टी बैंक वाले का, निफ्टी बैंक का अभी आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने लायक है। निफ्टी बैंक का भी एक बार रिटर्न देख लो, सॉरी रिटर्न टाइप करना था मुझे, आप गूगल करके खुद भी चेक कर सकते हो। अंधाधुंध कहीं इन्वेस्टमेंट करो मेरे कहने पे, मैंने स्ट्रेटजी बता दी है, बाकी आप उस पर देख सकते हो, कुछ कहने ही नहीं है गुरु। ठीक है, एक साल में 30% का है, और जबकि बैंक अगर आप किसी बैंक में जमा करोगे, FD कराओगे, सेविंग करोगे, 7 से 8% मुश्किल से मिलेंगे। और अगर कहीं बैंक RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट, वो जो आपका ब्याज दर वो भी और कम हो जाएगा। तो जो वहाँ से रिटर्न है 6 से 7% वो भी आपका कम हो जाएगा। वैसे तो अब पिछले कुछ दिनों से RBI रेपो रेट अपना बढ़ा नहीं रहा, तो अच्छी खबर है। ठीक है, तो हाँ, FD में हो सकता है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, रिटर्न आपको वहाँ मिलने लगे, लेकिन फिलहाल कितना भी हो जाए ये इसके आसपास तो नहीं है। और दूसरी बात, पैसा डूबने का चांस नहीं है। कितनी भी पैसे, आपने कोरोना का भी समय देखा, कोरोना के समय भी मार्केट क्रैश हुआ था, रसिया यूक्रेन आया था उसमें भी मार्केट गिरी थी, फिर मार्केट ने अपने आप को रिकवर कर लिया बॉस। इंडिया भी ग्रो कर रहा है तो फ़ायदा उठा लो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट की बात होगी, कैसे इन्वेस्ट करना है मैंने आपको बता दिया है, कब कहाँ कैसे बाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए वहाँ पे पूरे 4 से 5 क्वेश्चंस फ्री पड़े हुए हैं ग्रुप, आके पढ़ो, बस पढ़ना है आपको। बस उसके लिए सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा आपको, कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक डीमैट अकाउंट ओपन करो, चाहे उसमें ट्रेडिंग करो या ना करो। मुझे बस ये जानना है कि आप सच में सीखना चाहते हो, फालतूगिरी नहीं करनी है, समझ रहे हो। क्योंकि वहाँ मैंने कुछ यूट्यूबरों के कोर्सेज मैंने अपने पैसे से बाई करके रखे हुए हैं। एक बार मैंने फ्री में टेलीग्राम पे दे दिया था, जिसका कोर्स मैंने दिया था उसने मास रिपोर्टिंग करवा के मेरा टेलीग्राम नंबर ही डिलीट करवा दिया ग्रुप। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ वही लोग जुड़ें जो सीखना चाहते हैं, फालतू लोग नहीं आना। ओके, मैं एकदम बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ आपको, बस एंजॉय करो। चैनल पे नए हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना और बताना मुझे किस टॉपिक पे और चाहिए वीडियो, ये भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी तो मैंने बनाना शुरू किया है। चलो एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।